अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सूरह अल बकरा की दो आयत 223 और 224 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका, ये लफ्ज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली आयत में भी आया था। ये प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी कि फ़ेल मुज़ारे है। और ये यस अलो, वो पूछता है, यस अलूना, वो सब पूछते हैं। कि जो या आपको नज़र आ रहा है ना वाव के बाद, वाव का तो मतलब है और, या जो है वो थर्ड पर्सन के लिए होता है, यानी वो जो गायब है उसके बारे में बात हो रही है। कि वयस अलूना, वो पूछते हैं का आपसे, मैंने पहले भी आपको बताया था। अनिल महीज, अन का मतलब भी आपको मालूम है, इसका मतलब होता है के बारे में। किसके बारे में? अलमहीज, हैज़ के बारे में। वो जो खवातीन को पीरियड्स होते हैं उसके बारे में वो पूछते हैं कि क्या करें इसके बारे में। कुल, इनसे कह दो, हुवा अजन, वो एक अजियत है। तो हुवा जो है वो प्रोनाउन है जिसको ज़मीर कहते हैं, और ये मुज़क्कर के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलमहीज़ है वो एक मुज़क्कर नाउन है। वयसअलूना का अनिल महीज़, वो हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल, इनसे कह दो, हुवा अजन, वो तकलीफ़ है, वो एक अजियत वाली बात है। फ़ातज़िलू, फ़ा का मतलब बस, आतज़िलू, तुम सब अलग रहो। इत्ज़ाल का मतलब होता है अलग होना। इसीलिए वो जो एक अब्बासी दौर में एक ग्रोह था जो दूसरे उलमा की ख्यालात से बिल्कुल अलग था, तो उन्होंने उसको मुतज़िला कहना शुरू कर दिया, यानी वो जो अलग हो गए हैं। तो इत्ज़ाल का मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पे ये फ़ेल अमर है और जमा के लिए है। फ़अतज़िलू, पस तुम सब अलग हो जाओ या अलग रहो। किससे? अन्निसाआ, औरतों से। तो औरतों से अलग रहो। फिल महीज़े, हैज़ के दौरान, यानी जो ये कहा जा रहा है कि जब औरतों को हैज़ हो तो उनसे कुर्बत, उनसे अलग रहो। अलग से मुराद ये नहीं कि घर से निकाल दो या खुद दूसरे कमरे में रहो, बल्कि उसका मतलब ये है वला तकरबू हुन्ना, और उनसे कुर्बत ना करो, यानी वो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो ना करो। फ़ातज़िलु निसाआ, बस अलग रहो औरतों से, अन्निसाआ फिल महीज़े, हैज़ के दौरान। वला तकरबू हुन्ना, और मत कुर्बत करो उनसे। वला तकरबू, और मत करीब हो, हुन्ना उनके, यानी उनसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम ना करो। हत्ता, जब तक के, यतहुरना, वो पाक हो जाएं। तो जब तक वो पाक हो जाएं तब तक उनके करीब ना जाना, यानी उनसे ताल्लुकात कायम ना करना। फ़ा इज़ा, अब यहाँ पे दोबारा फ़ा आया है, ये तो आपको पता लग गया है अब कि फ़ा का मतलब है पस, देयर फोर। फ़ा इज़ा, पस जब, और इज़ा का भी मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि ये हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। माजी के लिए इज़, और हाल और मुस्तकबिल के लिए इज़ा। तो फ़ा इज़ा, पस जब, ततहरना, वो पाक हो जाएं। फ़ातूहुन्ना, पस उनके पास जाओ। फ़ातू, करीब जाओ, पस करीब जाओ, हुन्ना उनके। तो यहाँ पे ये जो ये लफ्ज़ है, इसमें जो इसका ब्रेकअप है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है फ, इसका मतलब है पस। तू, जाओ,
पास जाओ, इसके कई मानी हैं, यानी देना, अता करना, करीब जाना। तो फा तू और हुन्ना, हुन्ना मतलब उनके, ये औरतों को इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे है ना, वला तकरबू हुन्ना, जब और मत करीब जाओ उनके। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी बात से मना किया जाए, उसके लिए ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नहीं, और फिर जो फेल है जिससे मना किया जा रहा है, उस जिस काम से मना किया जा रहा है, उससे पहले ते लगा दी जाती है। तो करबा यानी कि करीब होना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसे मना किया जाए कि उनके करीब ना जाओ, यानी उनसे जिस्मानी तल्लुकात ना कायम करो, तो उससे पहले जो करबा का लफ्ज़ है, उससे पहले ते लगा दी है। तो ये आप अच्छी तरह याद रख लें कि जब किसी काम से मना किया जाए, तो जिस काम से मना किया जाए उससे पहले ला लगता है, और उसके बाद उस काम के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उससे पहले ते लगा देते हैं। तो वला तकरबू हुन्ना, तो ये हुन्ना है यानी उनके लिए, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो पाक ना हो जाए, फ़ाइज़ा तत्तहरना, ये भी आप देख रहे हैं औरतों के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, फातूहुन्ना, बस उनके पास जाओ, मिन हैसो, जहाँ से अमरकुम, अमर किया है खुदा ने, यानी हुक्म दिया है तुम्हें, मिन हैसो, जहाँ से भी, अमरकुम, हुक्म दिया है तुमको, अल्लाह, अल्लाह ने, इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह है, युहिब्बुल, पसंद करने वाला, मोहब्बत करने वाला है, अत्तवाबीना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है तौबा करने वालों से, लेकिन इसका मतलब है बार बार तौबा करने वालों से, कसरत से तौबा करने वालों से, तव्वाब। तव्वाब जो है उसमें चूंकि शद्दा है, टे के ऊपर भी, वाव के ऊपर भी, इसलिए उसका मतलब ये है कि अब ये तो जो ते के ऊपर शद्दा है वो तो अल इस्लाम की वजह से है, लेकिन आमतौर पर होगा तव्वाब, यानी वाव के ऊपर शद्दा होगा, और इसका मतलब होगा बार बार या कसरत से तौबा करने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार खुद ही जानबूझ के गुनाह करे और तौबा करे, बल्कि उसको ये एहसास होता है कि मुझसे कोई गलती हो ना गई हो, जानबूझ के नहीं, भूल चूक में या खता से कोई गलती हो जाए, तो फिर वो हर वक्त तौबा करता है इंसान। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला, इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, युहिब्बु, मोहब्बत करता है, अत्तवाबीना, तौबा करने वालों से, व युहिब्बु, और वो मोहब्बत करता है, अलमुतत्तहिरीना, वो जो अपने आप को पाक रखते हैं, पाक रहने वालों से। यानी सिर्फ ये नहीं कि वो पाक होते हैं, बल्कि खुद को पाक रखने की कोशिश भी करते हैं। अगली आयत है 224 नंबर, निसाउकुम, औरतें तुम्हारी, निसा, औरतें, कुम। आपको शायद इल्म होगा कि ये निसा जमा का लफ्ज़ है, और जो अ, एक खातून के लिए वो इमरात है, एक औरत को इमरात कहते हैं, और जो उसकी जमा है वो निसा है। जैसे वो सूरह लहम में ना, वह इमरातो हूँ अम्माल तब, वह इमरातो हूँ, इमरातो औरत हूँ उसकी, यानी जो अबू लहब था उसकी जो औरत। तो एक औरत इमरा, और बहुत सी औरतें जो है वो निसा। तो ये भी आपको बता दूं कि जो एक मर्द होता है उसको कहते हैं रजुल, और अगर ज़्यादा हो तो वो बनेगा रिजाल। सॉरी, ये एक जो मर्द है वो रजुल है, और जो ज़्यादा है वो है रिजाल। तो इसी में देख रहे हैं आपके रजुल में जीम के बाद अलिफ लगा दिया तो वो रिजाल बन गया। तो लेकिन जो इमरा है उसमें और निसा में इस तरह की कोई कोई तलक नहीं है ऐसा, बल्कि एक नया लफ्ज़ बन जाता है। तो इमरात एक औरत, निसा बहुत सी औरतें। तो निसाकुम, निसाऊकुम, तुम्हारी औरतें, हर सुन, खेतियां हैं, लकुम, तुम्हारे लिए। ये भी आपको पता है कि ये इसमें जो ला है उसका मतलब है के लिए, और कुम मतलब तुम्हारे। तो लकुम, तुम्हारे लिए,
अगर ये एक होता ना तो फिर होता लका, जबर के साथ, यानी तुम मर्द के लिए। और अगर किसी औरत के लिए कहो कि तुम्हारे लिए, तो उसको फिर होगा लकी, तुम्हारे लिए, इस औरत के लिए। तो निसाउकुम हर्सुन लकुम, जो तुम्हारी औरतें हैं वो खेतियां हैं तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ से भी ये पता चला कि जो अल्लाह ताला ने जैसे पूरी कायनात किसी मकसद से पैदा की है, हर एक चीज़ का पर्पस है जो भी खुदा ने पैदा किया है। तो शादी का और एक मर्द और औरत के मिलने का जो मकसद है वो वही है, जैसे खेतियों में से फसल उगती है, उसी तरह मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो औलाद के पर्पस से मिलते हैं, औलाद के मकसद के लिए मिलते हैं। तो इसलिए खुदा ने उनको खेतियों से तशबीह दी है। तो वो जो हम जिन्स परस्त लोग हैं, मर्द मर्द और औरत औरत, तो उससे तो कोई औलाद नहीं पैदा होती, इसलिए वो खेतियां नहीं हैं, और उसका कोई मकसद सिवाय लज्जत के और कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के तल्लुकात में अगर लज्जत रखी है तो फिर भी उसका एक मकसद है। जैसे खाने में जायका ना हो तो जितना मर्जी सेहतमंद खाना हो, सेहत बख्श खाना हो, इंसान नहीं खाता, इसलिए उसमें लज्जत रखते हैं, नमक मिर्च और मसाले वगैरह डालते हैं ताकि वो उसकी लज्जत हो। इसी तरह मर्द और औरत के तल्लुकात में लज्जत इसलिए रखी है कि उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो निसाउकुम, औरतें तुम्हारी, हर सुन, खेतियां हैं, लकुम, तुम्हारे लिए। फातू, पस आओ, जैसे यहाँ पे भी आपने पढ़ा ना, फातू हुन्ना, यहाँ पे भी है फातू। यहाँ था फातू हुन्ना, बस उनके पास आओ। यहाँ पे है फातू हर सकुम, बस आओ अपनी खेतियों के पास, अपनी खेतियों में। फातू हर सकुम, बस आओ अपनी खेतियों के पास या अपनी खेतियों में। अन्ना, जैसे भी, शे तुम चाहते हो। वो आपने लफ्ज़ तो सुना होगा ना, इंशा अल्लाह और मा शाह अल्लाह। तो उसका मतलब होता है चाहना, शाह का मतलब चाहना। इन शाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मा शाह, जैसा कि अल्लाह ने चाहा। यहाँ पे जो शाह है उसको तुम के साथ मिलाया, अन्ना, जैसे भी, शे तुम चाहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैर फितरी अमल है वो किया जाए, बल्कि जो पर्पज़ है वो खेती से वो है फसल हासिल करना, औलाद हासिल करना। तो यहाँ से बाद लोग गलत मतलब लेते हैं, लेकिन ये अल्लाह ने फरमाया अन्ना शे जैसे भी तुम चाहो। वक़द्दिमू, और आगे भेजो, ले अनफुसिकुम। अब यहाँ पे भी आपको पता है ये जो उसकी ब्रेकअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ले, यानी कि लिए या के लिए, अनफुस से। अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स एक, और अनफुस बहुत ज़्यादा, जाने। और कुम, तुम्हारे लिए। ले अनफुसिकुम, अपनी जानों के लिए। ठीक है जी, तो ये आपको पता लग गया। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपनी जानों के लिए। आगे क्या भेजो? औलाद पैदा होगी, फिर उसकी तरबियत करेंगे, उसको नेक बनाएंगे, और वो कल को फिर आपके लिए दुआ करेगी, उनके नेक अमाल आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। तो इसलिए फरमाया खुदा ने कि वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपनी जानों के लिए। तो औरतों से भी अच्छा सलूक करो, औरतें मर्दों से अच्छा सलूक करें, फिर उनकी औलाद हो, और औलाद की नेक तरबियत करें। तो ये सारा माल फिर आगे जाएगा, यानी जो हमारे अमाल हैं वो सारे फिर हमारे लिए आगे जाते हैं, जो भी सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, चंदे देते हैं। तो और भी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, तो जो भी तुम खैर में से अपने लिए भेजते हो तो अल्लाह के पास उसको पाओगे। फरमाया कि फ़ातु हर्साकुम, बस जाओ अपनी खेतियों के पास, अन्ना, जैसे भी, शे तुम चाहो, वक़द्दिमू, और आगे भेजो। जैसे मैं बार बार बताता हूँ ना कि यहाँ पे जो वाव अलिफ है, कद्दिमू, अगर ये वाव अलिफ ना होता तो कद्दिमू यानी कि एक बंदे को कहा जा रहा है कि तुम आगे भेजो। यहाँ पे सबको कहा जा रहा है क्योंकि कुम का लफ्ज़ है ना, तो कुम जमा के लिए, हर कुम, लकुम, निसाउकुम। तो जैसे मैंने भी कहा कि अगर एक औरत
एक मर्द के लिए होता, एक औरत होती, तो फिर लफ्ज होता इमराता का, तुम्हारी औरत। जैसे मैंने भी आपको सूर्य सूर्य लाभ की मिसाल बताई है, तो था इमरातो हूँ, यानी उसकी औरत। किसकी? अबू लहब की। तो यहाँ पे औरतों को भी जमा में इस्तेमाल किया है और उनके मर्दों को भी जमा में इस्तेमाल किया है। निसाउकुम, तुम्हारी औरतें। फर्ज करें एक बंदे की एक से ज़्यादा बीवियां हैं, एक से ज़्यादा औरतें हैं, तो उसको फिर कहा जाएगा निसा का, तुम्हारी औरतें, यानी एक मर्द की औरत। यानी मर्द तो एक है लेकिन बीवियां उसकी ज़्यादा है, तो वो जगह हो जाएगा फिर निसा का। लेकिन चूंकि यहाँ पे तमाम औरतों, मुसलमान औरतों की तमाम मुसलमान मर्दों के मुतल्लिक बात हो रही है, तो फरमाया कि निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, हर सुन लकुम, खेतियां हैं तुम्हारे लिए, फा तू हर सकुम, बस आओ अपनी खेतियों के पास, अन्ना, जैसे भी, शे तुम, शेता नहीं कहा, शे तुम, जैसे तुम चाहो, वकद्दिमू ले अनफुसिकुम, और तुम भेजो अपनी जानों के लिए, ले अनफुसे, लिए जानों के, कुम, अपनी, वत्तकुल्लाह, जैसे यहाँ पे था ना कद्दिमू, यहाँ उसी तरह है वत्तकू। यहाँ पे था फातू, ये भी है ना फातू, ये सारी जमा के दिए, ठीक है। वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, यानी अल्लाह से डरो। वालमू, और तुम सब जान लो, अन्ना कुम, यह है अन्ना कुम, यानी अन्ना का मतलब है यकीनन, आपको पता ही है, कुम जमा के लिए अन्ना कुम। वालमू, और तुम सब जान लो, अन्ना कुम के, यकीनन तुम, मुलाकूहू, मिलने वाले हो उसको। तो ये देखें, मुलाकू यानी मुलाकात करने वाले हो, किससे? हु, उसको, किसको? अल्लाह को। तो ये जो हु है, ये अल्लाह के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, ज़मीर इस्तेमाल की गई है। तो अन्नकुम मुलाकूहु, यकीनन तुम हो अल्लाह से मिलने वाले, यानी वालम हो, और जान लो। हम लोग जो दुनिया में काम करते हैं ना, तो बाज़ लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता कि वो कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन ऐसे काम करते हैं कि वो गोया समझते हैं कि खुदा को कभी मिलना ही नहीं है हमने, कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, वालमू, और तुम सब जान लो, अन्नाकुम, कि यकीनन तुम, इसमें यकीनन का अन्नाकुम, मुलाकू हो, मिलने वाले हो, मुलाकात करने वाले हो उससे। व बशरिल मोमिनीन, और बशारत दो मोमिनों को। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की हमने दो आयत पढ़ी हैं। इसमें जो मैं आपको अल्फाज बताता हूँ, वो उसको गौर से सुना भी करें और याद भी रखा करें। और ये हमारे जो दुरूस हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होते हैं, उसको भी बार बार देखा करें और उसको अच्छी तरह याद करें, ताकि आइंदा आपको सीखने में कोई आसानी, मुश्किल ना हो, आसानी पैदा हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।